नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। आई होप कि जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं अब तक, उससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे छोटी सी क्यों ना हो, एक राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो हो ही रही है। और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप रियलाइज़ करेंगे कि वाकई बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, बहुत चीज़ों में क्लैरिटी आ गई, बहुत चीज़ें समझ में आ गई, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और उससे हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारा जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो बेहतर हो गई। अब कल हमने पढ़ा था भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 62वां श्लोक, जिसमें था ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु पजायते संगत संजते कामा कामत क्रोधो अभिजायते। कि किसी चीज़ पे कॉन्टेम्पलेट करने पे, सोचने पे हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ सोचा ही तो है, क्या हो गया, कौन सा हम करने वाले हैं। लेकिन वो सोच ही आपसे वो काम करवा देती है किसी न किसी स्टेज पे। इसीलिए अपनी सोच को ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये देखा था कि सोच को कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि जैसे आपने कोई अगर पत्थर गिरने वाला है पहाड़ी पे से, उसे वहीं पे रोक दिया, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाती है ना, तो रोकने का कोई स्कोप नहीं बचता। और इसीलिए वहाँ पे उसे रोक देने की पॉसिबिलिटी थी। या मान लीजिए हम अपने बारे में सोचें कि हमें अपने माइंड को सोचने के प्रोसेस पे ही कंट्रोल कर लेना था। क्यों कंट्रोल कर लेना था? कि जैसे हम एक पहाड़ी की चोटी पे खड़े हुए हैं, और वहाँ जब खड़े हुए हैं तो हमें वहीं पे अपने आप को सोचना पड़ेगा कि मैं गिरा तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, फिर तो नीचे जाके जो होना है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही है। इसीलिए यहीं रोक सकता हूँ जब यहाँ खड़ा हुआ हूँ। बीच में जब एयर में होऊंगा, हवा में होऊंगा, तो रोकने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो या तो आप अपने आप को ऊपर ही रोक लीजिए, या तैयार रहिए कि आप वहाँ नीचे जाके गिरेंगे। तो ये इस श्लोक में हम देखेंगे कि कहाँ अपने आप को स्टॉप करना ज़रूरी है। स्टॉप करना ज़रूरी है कॉन्टेम्पलेशन की स्टेज पे, यानी जब हमने पहली बार सोचा था उसी स्टेज पे। क्योंकि वहाँ अगर हमने नहीं अपने आप को रोका तो उस पर मेडिटेट करेंगे तो हमारी उससे अटैचमेंट हो जाएगी। अटैचमेंट होगी तो वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो जाएगी, वो लस्ट हो जाएगी। लस्ट को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरी हो जाएगी तो फ्रस्ट्रेशन होगी, पूरी नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। अब जब गुस्सा आएगा तो आगे क्या होगा, ये श्लोक में बताया गया है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है भगवत गीता के 2 अध्याय का 63वां श्लोक, जो आखिरी श्लोक है, जो भगवान बता रहे हैं ना स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है उसके बारे में। इसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो गई, बैठने वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इस आखिरी श्लोक को पढ़ते हैं। ये श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। के क्रोधात यानी क्रोध से, भवति होता है सम्मोह, पूर्ण भ्रम। सम्मोहात भ्रम से, स्मृति, स्मृति का, विभ्रम व्याकुलता, स्मृति भ्रंशात स्मृति के व्याकुल हो जाने से, बुद्धिनाश है, बुद्धि की हानि होती है। बुद्धिनाशात और बुद्धि के नष्ट होने से, प्रणश्यन्ति व्यक्ति नीचे गिर जाता है। तो इसका अनुवाद है कि क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति भ्रम मतलब हमारे जो इंटेलिजेंस है वो बिविल्डर्ड हो जाती है, उसको समझ नहीं आता क्या ठीक है क्या गलत है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर हमारी मेमोरी चली गई, हमें पता नहीं रहेगा कि क्या सही क्या गलत है, तो बुद्धि नष्ट हो गई। और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो फिर व्यक्ति वापस भौतिक कुंड में गिर जाता है, यानी वो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली प्रोसेस को खुद ही फॉलो कर लेता है, अपने आप को खुद ही ख़राब कर लेता है। तो इसमें बताया गया है, श्री रूप गोस्वामी ने हमें निर्देशन दिया है, प्रपंचिकात्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथाए थे। कि कृष्ण चेतना के विकसित होने से, विकास से कोई ये जान सकता है कि भगवान की सेवा में हर चीज़ का उपयोग होता है, और जो इससे रहित हैं वो कृत्रिम रूप से भौतिक वस्तुओं से बचने की कोशिश करते हैं, और इससे वो इच्छा तो रखते हैं भौतिक बंधन से मुक्त होने की, लेकिन त्याग नहीं पाते, त्याग की अवस्था तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए ये फल्गु वैराग्य हो गया। फल्गु का मतलब कि आपने ऊपर ऊपर से तो वैराग्य अपना लिया, लेकिन अंदर से वैराग्य को अपना नहीं पाए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, कैसे इसको हम समझें। जो अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे ये जो कॉन्टेम्पलेशन है ये हमें दुखी करता है, जो ध्यान की अवस्था होती है कि हमने सबसे पहले उस पर फोकस किया, मेडिटेट किया, वो हमारी थॉट प्रोसेस में आया, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। थॉट प्रोसेस में आने का मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे कि कोई बहुत वेगवान नदी है, बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो है, वहाँ पर बहुत पानी है भरा हुआ, तो क्या करते हैं वहाँ पर एक डैम बना देते हैं, एक
बांध बना देते हैं ना, जो बड़े बड़े बांध हैं आपने देखे होंगे, तो वो जो बांध बनाते हैं इसलिए कि पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सके। लेकिन मान लीजिए उस बांध में कोई छोटा सा क्रैक आ जाए। अभी जो छोटा सा क्रैक है हम सोचेंगे कि ठीक है छोटा सा ही तो है, इतने बड़े डैम में, इतने बड़े बांध में इतने छोटे से क्रैक से क्या होगा। लेकिन पानी तो अंदर बहुत तेज़ है, जिस पानी को उसने रोक रखा वो बहुत तेज़ है, तो वो छोटे वाले क्रैक पे बार 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 प्रेशर डालेगा। पानी प्रेशर डालेगा तो वो क्रैक धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा तो एकदम से फूट जाएगा, और फूटने से वो बाढ़ आ जाएगी। तो यही प्रोसेस है कि जो छोटा सा क्रैक हुआ, ध्यायते विषया पुंसा, यानी छोटा सा क्रैक आया था तो आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, और वो जो पैशन था हमारा उसके लिए, वो उसको हमें अटैचमेंट क्रिएट करता है, उससे फिर वो डीप डिज़ायर होती है, डीप डिज़ायर से लस्ट होती है, लस्ट से वो एंगर आना शुरू हो जाता है, और एंगर से बाढ़ आ जाती है क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई। तो क्या इम्पोर्टेंट है कि पहला तो ये कि जब पहला क्रैक आया था उसी टाइम रिपेयर कर लेना था बांध को, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरा ये कि जो पानी का फ्लो था उसको हमें दूसरी डायरेक्शन में भेज देना था, एक तो उसे कंट्रोल करना था और एक उसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी। डायरेक्शन चेंज करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना है, बस ये समझ लीजिए कि हमने पानी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, भाप बना के उड़ा भी नहीं सकते, पानी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको उसका फ़्लो चेंज करना पड़ेगा, और वो फ़्लो भौतिक चीज़ों से आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ना है, ऐसे इसे समझ सकते हैं। तो क्या इसमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें एक छोटी सी इन्फेक्चुएशन हुई, हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, हमने कहा वाह क्या फ़न है, क्या मज़ा आ रहा है इसको करने में। जैसे कई बार स्मोक करते हैं लोग, तो स्मोक करने में एक बार पी के देखा कि हाँ इतने लोग पीते हैं, पी के देखते हैं क्या है, लेकिन फिर धीरे 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 वो डिज़ायर बढ़ने लगी, क्योंकि आपकी एसोसिएशन ऐसी थी, ऐसे लोगों के साथ हम मिल रहे थे, एक बार पिया, फिर दोबारा पिया, फिर एक स्टेज ऐसी आ गई कि दिन में 24-25 सिगरेट, 45 सिगरेट पीने लगते हैं लोग। शुरू उन्होंने ऐसे ही किया था, ध्यायते विषया पुंसा से ही शुरू किया था। तो इन्फेक्चुएशन जो है उससे मेडिटेशन, फिर अटैचमेंट, फिर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, फिर इंटेंस डिज़ायर, फिर लस्ट, वो पूरी नहीं हुई तो एंगर, और एंगर आता है तो फिर हम शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं, यानी हमें सिर्फ उस समय का दिखाई दे रहा होता है, उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो दिखाई नहीं देते, तो हम आगे का सोच ही नहीं पाते। गुस्से में हम सिर्फ उस मोमेंट में जी रहे होते हैं, आगे पीछे के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, ये याद नहीं रहता, कोई लिहाज नहीं रहता कि इससे हमारा क्या रिलेशनशिप था, इसको ये बुरा ना लग जाए, हम इसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इसने हमारे साथ इतना अच्छा किया था, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। हमारा सारा फोकस उस समय ऐसा हो जाता है कि सिर्फ गुस्सा आ रहा है, तो क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है। क्रोध से क्या होगा, क्रोध से डिल्यूजन हो गया, डिल्यूजन मतलब कि भ्रमित हो गए, हम सम्मोहित हो गए, जैसे कोई हिप्नोटाइज हो जाता है ना, ऐसे हो गए। और उससे क्या हुआ, हमारी जो याददाश्त, जो स्मृति थी वो गायब हो गई, वो गुम गई, खो गई, भूल गए हम सब कुछ। गुस्से में हम सब भूल जाते हैं ना, हमें याद नहीं रहता ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, या मैं इसको ऐसे बोल दूंगा तो आगे क्या होगा, सब कुछ भूल गए, हमारी मेमोरी लॉस हो गई, हम सब कुछ भूल गए। भूलने से क्या हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस ख़त्म हो गई, हमें नहीं पता ये सही है ये गलत है, क्योंकि इंटेलिजेंस बचेगी कहाँ, मेमोरी में ही तो है सारी इंटेलिजेंस, के अनुभव से पता लगता है ये सही है ये गलत है, लेकिन अनुभव ख़त्म हो गया क्योंकि सब भूल गए, तो हमारी बुद्धि भी जो है वो भ्रमित हो गई, बुद्धि भी हम उस टाइम हमारी स्टॉप हो गई, काम करना बंद कर दिया, और फिर सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे हम, और फिर हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले काम करेंगे, सारे वो काम करेंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो ये सारी प्रोसेस है। अगर आप देखें इसको, कोई एग्जाम्पल सोचना चाहें तो कोई भी क्रिमिनल केस उठा के देख लीजिए, वो क्रिमिनल केस ऐसा ही था जिसमें कि ध्यायते विषया पुंसा से और ये क्रोधात् भवति सम्मोहा की पूरी जर्नी थी, और तब वो क्राइम हुआ था इसी जर्नी में, क्योंकि उसे पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है। गुस्से में लोग मर्डर कर देते हैं किसी का, उसे चाकू से मार दिया, उसे कुछ न कुछ गलत बोल दिया था तो मार दिया, क्योंकि ना उनको उस समय उसका आभास हुआ कि मेरे से रिलेशनशिप क्या था, ना आभास हुआ सही गलत क्या है, ना आभास हुआ कि इसे मैं नहीं मारूं, इससे बात करूं तो सब सही हो जाएगा, सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम लैंड अप करते हैं जेल में जाके, है ना। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है क्रोध से, क्योंकि जिनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता वो तो बिल्कुल पता ही नहीं क्या कर देते हैं गुस्से में, इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है, बार बार हम कहते हैं। तो चेक कहाँ करना पड़ेगा, पहले पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, यानी वहीं रोकना पड़ेगा कि ध्यायते विषया पुंसा, कि वहीं रोक दीजिए जहाँ आपको थॉट आया, आपको लग रहा है कि छोटा सा थॉट है,
इससे कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है, लेकिन वो एक छोटा सा थॉट सारी प्रोसेस को ख़राब कर देगा। इसलिए वो दिमाग में जाना ही नहीं चाहिए वो थॉट, वहीं पे आप बैरियर लगा दीजिए, वहीं रोक दीजिए उसको, तो आप वहाँ पे बच सकते हैं। नहीं तो एक बार अगर आप उस चोटी से कूद गए, यानी थॉट से आपने उसको एक्शन में ले लिया, वर्ड्स में ले लिया, थॉट से आपने उसको आगे करना शुरू कर दिया, तो नीचे जाके रुकेंगे बिल्कुल, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी, उसमें हम वापस गिर जाएंगे। इसीलिए इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि उससे बाहर निकल नहीं सकते हम, है ना। लेकिन बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप को एक एंगेजमेंट देनी पड़ेगी। तो जो डेली हम प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे ना, अब पहले श्लोकों में भी हमने की कि आपका ध्यायते विषय पुंसा को रोकने का ये तरीका है कि आप अपने आप को मेडिटेशन, जपा, सिमरन, इबादत या कुछ पढ़ना या कुछ सुनना, कुछ अच्छा, कुछ भी जो आपको स्पिरिचुअली एनलाइटन करे उसे सुनना, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे ध्यायते विषय पुंसा में एक अच्छा विषय दे देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ध्यान लगाना पड़ेगा ना। तो हर दिन की 10 मिनट की प्रैक्टिस, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 1 घंटे की, कुछ भी आपको अगर सूट करता है, उतनी प्रैक्टिस वो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, आपके वेलबींग के लिए ज़रूरी है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जपा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, सिमरन कीजिए, इबादत कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आप को किसी न किसी प्रोसेस में लगाइए, क्योंकि इसी से सर्वाइवल है। ये आपने नहीं किया तो आप फिर से वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाएंगे, आपकी मिजरीज कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो ये इस श्लोक से हम देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि स्थितप्रज्ञ कैसे बैठता है। 54 श्लोक में भगवान ने बताया था, अर्जुन ने पूछा था कि स्थितप्रज्ञ से का भाषा, कि कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या लक्षण है, कैसे बैठता है। फिर भगवान आंसर करना शुरू करते हैं। पहले उन्होंने बताया कि कैसे वो बोलता है, फिर बताया उसके लक्षण क्या हैं, फिर उसके बाद 56 से लेके 63 तक बताया कि वो कैसे बैठता है। अब 64 में बताएंगे कि वो कैसे चलता है। तो ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे। अभी तक आपने इतना पढ़ा, इसके बारे में फिर से सोचिएगा, रिलेट कीजिएगा अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ स्टोरी से। आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि शायद आपको पहले ही सारी चीज़ें पता होती तो फिर आपकी लाइफ में आज कुछ और ही होता। तो अभी भी कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ और चेंजेस आगे जो लाइफ में आने वाले हैं वो अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो ये भगवद गीता पढ़ने की सार्थकता है। तो पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उसे अपने माइंड में मेडिटेट कीजिएगा और फिर जो भी आप कर रहे हैं उसमें उसे अप्लाई कीजिएगा। आप जो भी पढ़िए, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो भी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भगवद गीता एक ऐसा लाइफ मैनुअल है जो आपको आपकी प्रैक्टिसेस को अच्छी तरह करने में बहुत हेल्प करने वाला है। इसीलिए इस माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे तो आपका अपना इनर डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ऐसा कीजिएगा। और आज के लिए आपने इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवद गीता सीरीज़ को सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच।